अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ वन के साथ मैं हूं जवेरी अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि ईरान को दिया वक्त खत्म हो रहा है। 48 घंटों में मुआहदा ना हुआ तो उस पर कयामत टूट पड़ेगी। अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट में कहा कि याद रखें, जब मैंने ईरान को 10 दिन दिए थे कि मुआहदा करे या आबनाए हरमोज खोल दे। अब 10 दिन का दिया हुआ वक्त खत्म हो रहा है। 48 घंटे रह गए हैं। मुआहदा ना हुआ तो ईरान पर कयामत टूट पड़ेगी। ईरान अमरीका जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने अपने बयान में कहा कि मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जाने से कभी इनकार नहीं किया। वजीर खारजा इसहाक डार ने ईरानी हम मनसब का पैगाम शेयर किया और उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि भाई अब्बास इराक्ची की वजाहत का खैर मकदम करता हूँ। हम इस महाज आराई के लिए तैयार थे और हमने अपनी दिफा की सलाहियत साबित कर दी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ की अरब मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि जंग इसराइल की मुसल्लत करता है और इसके नतीजे में पैदा होने वाली सिक्योरिटी की खराबी और नुकसान ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया। ईरान को अपने वजूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खित्ते में अमरीकी अड्डों और मफादात को निशाना बनाने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने मजीद कहा कि खित्ते के ममालिक गैर मुल्की मदाखलत के बगैर सिक्योरिटी मुआहदों के जरिए अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। खित्ते की सिक्योरिटी अमरीका और इसराइल की शमूलियत के बगैर भी मुमकिन बनानी होगी। पड़ोसी मुल्कों से दो तरफा सफारतकारी के लिए तैयार हैं। खित्ते का इस्तेहकाम ईरान की तरजीह है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बहरीनी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कशीदगी में फौरी कमी पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म ने अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक चीन 5 निकाती मनसूबा उजागर किया। बहरीनी वज़ीर ख़ारजा ने सफारतकारी और मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। आपको बताते चलें कि बहरीनी वज़ीर ख़ारजा ने मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा है। वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता हुआ जिसमें दो तरफ़ा उमूर पर गुफ्तगू की गई। इसके अलावा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कशीदगी में फौरी कमी पर भी जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म ने अमन इस्तेहकाम के लिए पाक चीन 5 निकाती मनसूबा उजागर किया और इसके अलावा बहरीनी वज़ारत ख़ारजा ने सफारतकारी और मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वेलकम बैक। जंग किसी भी मसले का हल नहीं, जंगों में आम आदमी का नुकसान होता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गड़ी खुदा बख्श में तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा कि जंग ईरान तक महदूद नहीं रही, पूरे खित्ते में फैल रही है। पेट्रोल की कीमत में तारीखी इजाफा हो रहा है। अवामी रिलीफ के लिए हुकूमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इस्तेमाल करें। पीपल्स पार्टी वफाक के मिनी बजट की मशरूत हिमायत के लिए तैयार है। कहा कि शहीद भुट्टो के दिए हुए एटमी प्रोग्राम की वजह से कोई पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। कायदे-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर बिलावल भुट्टो ने गड़ी खुदा बख्श में मज़ार पर हाज़िरी दी और फातिहा खानी की। अवामी रिलीफ के लिए हुकूमत बेनजीर इनकम सपोर्ट को इस्तेमाल करे। अगर मिनी बजट लाना है तो हम हिमायत करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हुकूमत को तजवीज दे दी। गड़ी खुदा बख्श में तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं, जंगों में आम आदमी का नुकसान होता है। जंग ईरान तक महदूद नहीं रही, पूरे खित्ते में फैल रही है। इस जंग के नतीजे में इनका इस जंग का असरात सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहा, इसका असरात या खतरा है कि ये जंग पूरी दुनिया को अपना लपेट में ले जाए। पार्टी क़यादत और कारकुनान से खिताब में कहा कि ईरान के खिलाफ जंग गैर कानूनी है। आयतुल्लाह खामनाई समेत दीगर की शहादत और स्कूल पर हमले में मासूम तालिबात की शहादत की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत की। जो आयतुल्लाह खामेनी का शहादत हुआ, उस शहादत के एहतराम में उन बच्चों का, उन ख़वातीन बच्चों का जिनके स्कूल पे ये हमला हुआ, ये जो गैर कानूनी जंग ईरान के खिलाफ शुरू किया गया है, उसका हम हर पाकिस्तानी की तरह मजम्मत करते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा
कि पेट्रोल की कीमत में तारीखी इजाफा हो रहा है। किसानों और मोटरसाइकिल चलाने वालों को फायदा देना चाहते हैं। ट्रांसपोर्टर्स के साथ मिलकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सब्सिडी देंगे। सिंध हुकूमत ने किसान कार्ड के जरिए छोटे किसानों को माली मदद का प्लान बनाया है। मंसूबा जल्द शुरू हो जाएगा। हमने ये फैसला किया कि सूबाई हुकूमतों और हुकूमत जो हमारा है, आपका हुकूमत है सूबा सिंध का, वो मोटरसाइकिल चलाने वाले के लिए सब्सिडी इंट्रोड्यूस करवाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुश्किल हालात में साथ देने पर सुहेल आफरीदी समेत चारों वज़राए आला का शुक्रिया। मुश्किलात के बावजूद चारों सूबाई हुकूमतों ने मिलकर काम किया। सूबा सिंध की हुकूमत ने, सूबा पख्तूनख्वा की हुकूमत ने सब मिलके वफाकी हुकूमत के साथ मिलके हमने इस मसला का, इन मुश्किलात को के दौरान क्या पॉलिसी दे सकते हैं, किस तरीके से हम मदद पहुंचा सकते हैं, बहुत काम किया। जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने गढ़ी खुदा बख्श में मजार पर हाजिरी दी और फातिहा खानी की। महंगा तेल खरीद कर आखिर कब तक सस्ता तेल फरोख्त किया जा सकता है? तेल पर मुस्तकिल सब्सिडी जारी रखना मुमकिन नहीं। टारगेटेड सब्सिडी आवाम को फराहम करना वजीर आजम का अज़्म है। हुकूमत ने आहनी दीवार बनकर तेल की कीमतों और महंगाई के तूफान को रोका। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि वजीर आजम और टीम ने दिन रात मेहनत करके 129 अरब की सब्सिडी दी। हुकूमत ने ईंधन की मुसलसल फराहमी का बंदोबस्त कर रखा है। पूरे मुल्क में तेल की किल्लत नहीं। तेल के बहरान से पूरी दुनिया के मुतासिर हैं। अगर आप महंगा खरीद के सस्ता बेचते चले जाएंगे तो भाई आखिर कब तक? एक ना एक दिन आएगा कि आपको मोटा सा ताला लगाना पड़ेगा और अपनी दुकान के अंदर बैठ जाएंगे। लेकिन इस पूरे वक्त में 3 साढ़े 3 हफ्ते हुकूमत एक आहनी दीवार बन के, जो तूफान था महंगाई का, जो तूफान था तेल की कीमत का, वो आपके सामने एक सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ी रही। सो जब तक ये हुकूमत रहेगी हम अपना फर्ज अदा करते रहेंगे। वज़ीर आज़म ने एक प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाई और बर वक्त इसका नोटिस लिया, कहीं पर किल्लत पैदा नहीं हुई। तो हमने बहुत एहतियात के साथ चलना है कि हम तेल उतना इस्तेमाल करें जितने की हमें ज़रूरत है। और देखिए, ये कहना बड़ा आसान था कि सब्सिडी दे दी, लोग बड़े आराम से कह देते हैं कि सब्सिडी दे दी। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितने रातें वज़ीर आज़म जागे, उनकी पूरी टीम ने किस तरीके से अर्करेजी की, दिन रात लगाए कि एक एक पाई जोड़ के 129 अरब रुपए 3 हफ्ते तक, जब पूरी दुनिया में और इस खित्ते में लोग परेशानी का शिकार थे, लाइनों में लगे हुए थे, तेल मिल नहीं रहा था, कीमतें ऊपर जा रही थी, पूरे 3 हफ्ते वज़ीर आज़म ने ये बोझ अवाम पर नहीं आने दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गंदम के काश्तकारों के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान कर दिया है। 25 एकड़ तक अराजी के मालिक काश्तकारों को हर एकड़ के लिए 10 लीटर डीजल पर 1.5 रुपए फी लीटर सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि काश्तकारों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा उनके साथ खड़ी रहूंगी। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जारी करदा एक्स पैगाम में कहा गया है कि हुकूमत पंजाब किसानों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी माली मुआवनत के लिए अमली इक़दाम कर रही है। गंदम काश्त करने वाले 25 एकड़ तक अराजी के मालिक काश्तकारों को खसूसी माली मुआवनत फराहम की जाएगी ताकि बढ़ती हुई पैदावारी लागत के असरात को कम किया जा सके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि हर एक किसान के साथ खड़ी हूँ और हुकूमत इस बात को यकीनी बना रही है कि किसानों तक माली सहूलतें शफाफ और मौसर तरीके से पहुँचे। वज़ीर आला ने कहा कि सब्सिडी के निज़ाम की ज़ाती तौर पर निगरानी कर रही हूँ ताकि किसी भी सतह पर बद इंतजामी या ताख़ीर ना हो। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि काश्तकारों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी खुशहाली के लिए हुकूमत पंजाब आइंदा भी ऐसे इक़दाम जारी रखेगी। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि किसानों को रिलीफ फराहम करने के लिए मजीद पॉलिसी इक़दाम भी ज़ेरे गौर हैं। हमीद गुराया, न्यूज़ 1 लाहौर।
सिंध हुकूमत ने सब्सिडी प्रोग्राम के इजरा के लिए तरीक़ाकार और हिकमत अमली तय कर ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि आवाम को शफाफ और बरवक्त रिलीफ पहुँचाने को यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए इजलास हुआ। तय किया गया कि बसों, मिनी बसेस, कोचेस को फी गाड़ी माहाना 2,40,000, वैगन और पिकअप्स को 50,000 से 1 लाख रुपए माहाना फराहम किए जाएंगे। मालबरदार छोटे ट्रकों को 70,000 और बड़े ट्रकों को 80,000 माहाना दिए जाएंगे। बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी रूट की लंबाई के मुताबिक मुख्तलिफ दर्जात में तकसीम कर दी गई। तवील फासले की बसों को माहाना 10,80,000 रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल मालिकान को 2,000 रुपए इसी माह से नकद फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, ट्रांसपोर्टर्स को किराए न बढ़ाने की शर्त पर माहाना मुआवनत फराहम की जाएगी। प्रोग्राम से 5 करोड़ 70 लाख मुसाफिरों को सहूलत फराहम करने वाले ट्रांसपोर्टर्स को फ़ायदा होगा। पेट्रोल की कीमत में 80 रुपए की कमी, कोई रिलीफ नहीं। मुल्क में पेट्रोल की जंग को काबू नहीं किया जा रहा। आवाम के गुस्से को देखकर फैसले किए जा रहे हैं। आवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी की कड़ी तनकीद। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत इलेक्ट्रिक बाइक्स की कोई पॉलिसी न बना सकी। ई बाइक्स के इस्तेमाल से 6 अरब रुपए का बोझ कम होगा। दुरुस्त पॉलिसीज होती तो आज सूरत हाल ये ना होती। साबिक वजीर आजम का कहना था कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ सोलर टैक्स लगाया जाता है। अब कंपटीशन का माहौल है, इसको ओपन अप कर दें, डीरेगुलेट कर दें, इस माहौल को आज ही कर दें, आपको इसके असरात नजर आने शुरू हो जाएंगे और ये सारी मार्केट जो है ये ठीक हो जाएगी। उसमें ना वज़ीर आज़म साहब को समरी रिजेक्ट करनी पड़ेगी, ना तकलीफ उठानी पड़ेगी रात के अंधेरे में 80 रुपये कम करने के लिए। जैसे ही कीमतें बढ़ेंगी, कीमत ऊपर जाएगी, कीमत कम होगी, नीचे आ जाएगी, कंपटीशन होगा, मार्केट सीधी रहेगी। कि जंग कब तक चलती है, जंग के बाद क्या असरात होंगे, ये पाकिस्तान की हुकूमत का काम होता है कि इन पर नज़र रखे, उसके मुताबिक अपनी पॉलिसीज़ बनाए। ईवी मोटरसाइकिल क्यों नहीं है, डीरेगुलेशन क्यों नहीं है, ये आपकी जो सोलर की जो हालत है ये क्यों इस तरह है। हम वाहिद मुल्क हैं जो सोलर को, पूरी दुनिया सोलर को इंसेंटिवाइज करती है, पाकिस्तान डिसइंसेंटिवाइज करता है, उस पर टैक्स लगाता है। मुल्क का हाल रात के अंधेरे में 80 रुपये कर्जा लेकर अवाम में बांटना नहीं है। सूबाई हुकूमतें बात कर रही हैं हम बसें फ्री कर देंगे,